मैं राघवेंद्र शुक्ला, अमर उजाला, हल्द्वानी से। मैं इस समय कांग्रेस के कार्यालय के पास खड़ा हूँ। अभी बीते दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिल्ली में राहुल गांधी की बैठक में गए थे, जिसमें पूरे देश के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे। इसमें पार्टी को मजबूत करने के साथ ही काफ़ी गंभीर विषय पे चर्चा भी हुई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय था कि जब भी चुनाव आते हैं, कांग्रेस बाहर से उम्मीदवार ला देती है। जो लोकल के कार्यकर्ता हैं वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिनमें अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि कोई बात करता है या कोई ऐसा बयान जो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो, ऐसे किसी बयान पर उस संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार भी जिला कमेटी को मिलने की बात भी इस मीटिंग में उठाई गई है। इन सभी मुद्दों पे अमर उजाला ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राहुल छिनवाल जी से बात की है। पेश है उसके कुछ अंश। समय समय बारी बारी से वहाँ पर आमंत्रित किया गया। जब हमारा नंबर था तो 7 राज्यों के जिलाध्यक्ष से लगभग 250 से 300 जिलाध्यक्ष वहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। उसमें सभी जिलाध्यक्षों को रैंडम वाइज बोलने का अवसर मिला और जिसमें मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी यह अवसर उत्तराखंड से बोलने का मिला। अध्यक्ष जी, लगातार इधर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस की जो संगठन की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। कुछ नेता चुनाव के समय एक बैक आते हैं सामने और उनको पार्टी टिकट दे देती है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं। अभी दिल्ली में राहुल गांधी जी की एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की, तो इसमें उत्तराखंड को लेके आपके द्वारा क्या-क्या सवाल और सुझाव उठाए गए, उसे विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, अभी हमारी 4 अप्रैल को माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी और हमारे संगठन महासचिव माननीय वेणुगोपाल जी और हमारी प्रभारी मनीष सैलजा जी और सह प्रभारी और सभी लोगों के जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वहाँ पर एक बैठक का आयोजन हुआ कि जिस तरीके से आप समझिए कि जो हमारे संगठन में, जैसे हमने उनसे कहा कि साहब ऐसे लोग जो पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी के कई विरोध प्रदर्शनों में, जब सरकार के खिलाफ हम लोग कोई काम करते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पर जो एक बड़े नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं पर नज़ारत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है और हम लोगों ने उनको यह भी बताया कि जैसे आप मान लीजिए जो कांग्रेस के अंदर कहीं पर आपके पदों से मुक्त हो जाता है, उनको पूर्व कर दिया जाता है और उनको कोई जैसे होता है ना कि भूतपूर्व हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम उन भूतों को बांधने में थोड़े अक्षम हैं और कहीं ना कहीं पर उन्हीं से हमें कहीं ना कहीं पर इस चीज़ का नुकसान होता है। यहाँ पर आपने बात कही कि संगठन की कमजोरी की बात, क्योंकि संगठन हमेशा जमीन से लेकर के मैं समझता हूँ कि सड़क में रह करके लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का काम करता आ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नगर पंचायतों के चुनाव हुए थे, तो हमारे जिले में हम समझते हैं कि हमारी 6 नगर पालिकाएं हैं, जिसमें से हम लोग भवाली, भीमताल, नैनीताल, रामनगर सभी जगहों पर हम लोग जीते और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। बीजेपी कहीं पर दूसरे तीसरे स्थान पर भी नहीं पहुंच पाई और नगर निगम चुनाव में हम लोगों की कहीं ना कहीं पर अगर कहीं हमें हार मिली है तो उसमें मैं नहीं समझता कि जनता का कोई दोष है या संगठन का कोई दोष है। जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो जनता उमड़ कर हम लोगों का साथ दे रही थी, ये जनता हमारे साथ चल रही थी। लेकिन निश्चित रूप से ये जो सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं पर इन्होंने धांधली से इन चुनाव को जीता है। ये सरकार को जो है एक आम आदमी के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो सरकार है, ये सरकार षड्यंत्रों के साथ चल रही है और षड्यंत्रों से काम कर रही है और उन्हीं षड्यंत्रों के बलबूते सरकार अपनी को सत्ता में बिठाने पर कामयाब हो पा रही है। और अब आने वाले समय में जैसा कि हमें 4 तारीख की बैठक में माननीय राहुल जी और माननीय खड़गे जी ने सभी जिलाध्यक्षों को ये विश्वास दिलाया है और कि अब आने वाले समय में कोई भी जो टिकट वितरण होगा, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो उसमें जिलाध्यक्षों की राय को अहम माना जाएगा और जिलाध्यक्षों की जो राय होगी, जिलाध्यक्षों का जो कहना होगा उसको बहुत महत्व दिया जाएगा। और यदि ऐसा सब कुछ हो जाता है
आपने एक स्लीपर सेल की बात कही थी वहाँ पे, वो स्लीपर सेल से आपका क्या मतलब था? देखिए, स्लीपर सेल से मेरा ये मतलब है कि जैसे जो पार्टी के अंदर रहते हैं, पार्टी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और उसके बाद जिनको पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि हर प्रकार से उनको उनकी हर समस्या का समाधान करा। जब हमारी सरकार थी, हमारी सत्ता होती थी और जिन्होंने पूरी जवानी कांग्रेस पार्टी की लूट ली, और ऐसे लोग जब अब आज बैठ करके जो कांग्रेस को ही कोसने का काम करते हैं, कांग्रेस को ही कमज़ोर कहने का काम करते हैं, कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करते हैं, पार्टी के अंदर रह करके जो दूसरे दलों की प्रशंसा करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को स्लीपर सेल मानते हैं। और ऐसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने चिन्हित भी किया हुआ है और अब हम लोग उनके नाम भी आगे को हमसे मांगे गए हैं और हम लोग ऐसे लोगों के नाम भी हम आगे को देने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अगर पार्टी निपटती है और ऐसे लोग जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं और पार्टी के अंदर रह करके पार्टी की जिसे कहते हैं दुष्प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्लीपर सेल का नाम देते हैं और ऐसे लोग ही हैं जो पार्टी को कहीं पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने का जिसे कहते हैं हम लोग काम करेंगे। और जब ये काम जब पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पार्टी, देखिए कांग्रेस के साथ एक आम जन जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक गरीब की पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा गरीब के साथ कांग्रेस का हाथ, एक नारा हमारा रहा है। और हमेशा कांग्रेस ने, चाहे आप देख लीजिए कि आप कोई भी जन आंदोलन देख लीजिए, कहीं पर भी ऐसी चीज़, चाहे वो कोई भी मतलब चीज़ें हो, वहाँ पर किसी को कष्ट में हो, कोई परेशानी में हो, तो वहाँ पर अगर आपको कहीं नजर आएगा तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी नजर आएगा। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की बात है, तो कांग्रेस का जो एक कार्यकर्ता है वो भाजपा के 3 नेताओं के बराबर है। 3 नेता भाजपा के खड़े कर दीजिए और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हमारा वो कार्यकर्ता दिखाई देगा उन नेताओं के, उन भाजपा के जो छद्म नेता अपने आप को कहते हैं। क्योंकि ये लोग, जनता से इनका कोई सरोकार रहता नहीं है, जनता से इनकी कोई चीज़ें, ये जनता के ना सुख में रहते हैं ना जनता के दुख में रहते हैं। और आपने जब भी देखा होगा, जब भी कोई ऐसी चीज़ जो जनता के अहित के लिए चीज़ें होती है, तो उसके हित के लिए अगर कोई खड़ा रहता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी सी कमियां हमारी यही हैं कि भाई हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लोग हैं वही जो कांग्रेस के अंदर रह करके नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए राहुल जी ने कह रखा है, माननीय खड़गे जी ने कह रखा है, और अब आने वाले समय में ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आपको फिर से दिखाई देगी कि कांग्रेस पार्टी पुनः, जिसे कहते हैं कि अपने उसी कलबरे में आएगी और आने वाले 2027 में और आने वाले जो हमारे पंचायत चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।